कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए अब हम भागलपुर की ओर बढ़ते हैं। और अगर हम बात भागलपुर की करें तो भागलपुर में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। अगर बात करें कि दबदबा किसका है तो 5:7 रेशियो, 5:2 रेशियो है। मतलब 7 सीटें हैं टोटल। अगर बात करें तो 5 जो है जिसमें एनडीए गठबंधन है और 2 जो है उसमें महागठबंधन है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबा से जानेंगे कि इस बार का क्या कुछ समीकरण है बाबा भागलपुर में। देखिए, सीधे हम उतर जाते हैं विधानसभा पर। और 152वां जो विधानसभा बीहपुर है, बीहपुर में कुमार शैलेंद्र जीते थे, यहाँ से बीजेपी से थे, और शैलेंद्र कुमार मंडल को यहाँ पर उन्होंने हराया था। इस बार भी कुमार शैलेंद्र मैदान में है और अपर्णा मंडल को वीआईपी की तरफ से उतारा गया है। यहाँ की लड़ाई सीधी सीधी नजर आ रही है कि एनडीए गठबंधन के एज में है, आसान सी जीत नजर आ रही है। गोपालपुर की बात करें तो यहाँ भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। यहाँ से बुलो मंडल जेडीयू से और प्रेम सागर को वीआईपी से उतारा गया। यहाँ भी लड़ाई, गोपाल मंडल का टिकट काट दिया जी, गोपाल मंडल का टिकट काट करके दिया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलो मंडल जो है जेडीयू से एज में दिखाई दे रहे हैं। बात पीरपैंती की करें तो यहाँ से ललन पासवान और रामविलास पासवान के बीच में मुकाबला था। बीजेपी यहाँ एज में है। मुरारी पासवान को इस बार टिकट बदल करके दिया गया है और रामविलास पासवान यथास्थिति कायम है। यहाँ भी तो पीरपैंती भी एनडीए जीत रही है। 3 सीटें बीरपुर, गोपालपुर और पीरपैंती एनडीए आसानी जीत रही है जी। अब रही बात कहलगांव की, तो कहलगांव में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है बाबा जी। यहाँ कांग्रेस वर्सेस आरजेडी तो है ही। पवन यादव को भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बेटिकट किया है। यहाँ से अपना शुभानंद मुकेश जेडीयू को दिया गया। शुभानंद मुकेश यहाँ से मैदान में उतरे हैं। रजनीश भारती है आरजेडी से। यहाँ भी 50,000 से पवन यादव की जीत हुई थी जी। लेकिन उनका ग्राफ जो है उनको लेकर के संतुष्ट नहीं थे, एंटी इनकम्बेंसी जी बिल्कुल। तो इसको लेकर के जेडीयू को उतारा गया। तो कुछ सोच के ही उतारा गया था। बात भागलपुर की करें, चलिए भागलपुर वाली बात मैं करना चाहूंगा। अजीत शर्मा ने सारा बेमत लगा दिया था और 1000 वोट से जीते थे जी। अब अजीत शर्मा इस क्षेत्र में आकर फंस गए हैं। अजीत शर्मा की सीट पर आरजेडी के देखिएगा स्टार प्रचार करने बहुत नहीं गए। ये भी एक बड़ा खेल, बिल्कुल जी। और बहुत ताकत नहीं लगाई गई थी। अजीत शर्मा का ग्राफ धीरे धीरे गिरा है जी। और इस बार इस क्षेत्र में अश्विनी चौबे का पूरा सपोर्ट है। इनके खिलाफ जो कैंडिडेट है उनको जी। पिछली बार अश्विनी चौबे अपने आप को अलग कर लिए थे चुनाव जी। इस बार भी उनके पुत्र चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनको कहीं फोन आया, कहीं से ऊपर से फोन आया और कहा गया कि आप लोग वापस ले लिए। अश्विनी चौबे ने कुलम सपोर्ट किया और इसका फायदा सीधा होता नजर आ रहा है एनडीए को। यहाँ भागलपुर में बहुत बड़ा तख्ता पलट होगा। एक बड़े चेहरे, बड़े सितारे कांग्रेस के चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। रोहित पांडे यहाँ से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। 1000 का डिफरेंस पिछली बार भी, इस बार खेल हो जाएगा। सुल्तानगंज में तो फिर वही लड़ाई है, ललित कांग्रेस वर्सेस राजद का फ्रेंडली फाइट सुल्तानगंज में है। आई थिंक इसका फायदा सीधे मिलता नजर आ रहा है। ये सीट जेडीयू जीत जाएगी जी। उसके बाद एक और सीट बच रही है नाथनगर में। अली अशरफ सिद्दीकी पिछली बार जीते थे, 7000 वोट का अंतर था। जेडीयू की सीट रही है। इस बार इसको दिया गया है चिराग पासवान को। आई थिंक ये सीट चिराग पासवान लूज कर जाएंगे। नाथनगर में रिपीट हो जाएंगे विधायक जी। अली अशरफ सिद्दीकी चलिए जीतते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये सीट निकल जाएगी। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है। जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386